बहुत समय पहले की बात है। यूरोप के एक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर और अच्छे दिल की लड़की थी। उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसके पिता ने वही उसको पाला था। कुछ समय बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी 2 लड़कियों के साथ सिंड्रेला के घर में रहने आ गई। सिंड्रेला की नई माँ बहुत ही खड़ूस थी। वह और उसकी बेटियां सिंड्रेला को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह अपनी सौतेली बहनों से ज़्यादा सुंदर थी। कुछ दिनों बाद सिंड्रेला के पिता काम के सिलसिले में कुछ महीने के लिए शहर में चले गए। सिंड्रेला के पिता के शहर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाना शुरू कर दिया और उसको रहने के लिए छत का स्टोर का कमरा दे दिया। सिंड्रेला के दोस्त अब बस पक्षी और स्टोर के कमरे के चूहे ही थे। सिंड्रेला सारा दिन घर का काम करती थी और उसकी सौतेली माँ और बहनें बैठी रहती थी। घर का काम करके उसके कपड़े भी फट गए थे, लेकिन सौतेली माँ उसको नए कपड़े भी नहीं देती थी। एक दिन राजा का सैनिक गांव में आया और यह हुक्म सुनाया कि राज्य के राजकुमार को अपने विवाह के लिए एक लड़की चुननी है। इसीलिए गांव की सभी लड़कियां जिनकी उम्र शादी की हो गई है, अच्छे कपड़े पहनकर रविवार के दिन शाही पार्टी में आ जाए। यह बात सुनकर गांव की सभी लड़कियां पार्टी के लिए अच्छे कपड़े बनवाने लगी, जिससे राजकुमार उनको चुन सके। यह बात जब सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पता चली तो उन्होंने भी अपने लिए सुंदर गाउन बनवाए। वह अपने गाउन पहनकर शीशे के आगे खुद को देखती और कहती थी कि वह ही पार्टी में सबसे सुंदर लगेगी। सिंड्रेला भी उस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई भी सुंदर कपड़ा नहीं था। सिंड्रेला जब ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहाँ एक जादूगरी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखकर उसकी मदद करना चाहिए और सिंड्रेला को मदद के सहारे सिंड्रेला को उसने अच्छी ड्रेस दी और एक कद्दू से अपनी बग्गी बना दी और उसके साथ उसको एक अच्छी सी जूती भी दिला दी। और सिर्फ जादूगर ने उसे यह सतर्क किया कि 12 बजे से पहले उसे अपने घर आना चाहिए। यह सुनकर सिंड्रेला ने सब ड्रेस पहन के, जूते पहन के, बग्गी में बैठ के राजकुमार के महल में गई। सिंड्रेला जब महल में पहुंची तो सबकी नज़र उसको देखने लगी। बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने उसके साथ डांस करना चाहा और राजकुमार ने और सिंड्रेला ने बहुत डांस किया। इसके बाद 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला वहाँ से भाग निकली। राजकुमार ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं सुनी और उस बग्गी में बैठ के वो घर चली आई। घर आते ही उसकी खुशी समा नहीं फुला नहीं पा रही थी। वह बहुत खुश थी। इतने में राजकुमार को महल में सिंड्रेला की जूती मिली, लेकिन उसे पता नहीं था ये सिंड्रेला की है। आखिर उसने सब राज्य में ऐलान किया कि जिस लड़की के भी यह जूते हैं उसी से वह शादी करेगा। और उसके सैनिक हर जगह चले गए, लेकिन किसी के पैर में जूती नहीं बैठे। लेकिन सिंड्रेला के पैर में जूते बैठ गए और राजकुमार ने सिंड्रेला से खुशी खुशी शादी कर ली।